अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों हमारे अपने जायके यानी कि देसी 100% और जहन में हमने ये फोकस किया है, रखा है याद कि अब रमज़ान अगला महीना, दिन और घंटे आप गिन सकते हैं कि हाँ जी इंशाअल्लाह अगले महीने की 16-17 को हमें पहले रोज़े में हम शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला साथ खैरियत से वो दिन लाए कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें अपनी मग़फ़रत के लिए। वैसे तो तमाम दिन 24 घंटे मेरे रब के हैं। आप जब भी रब को पुकारोगे वो हमारे साथ है, लेकिन कुछ ख़ास मौके यानी कि रमज़ान के 30 दिन जो हैं वो बहुत कीमती हैं। जो काम आप पूरे साल ना कर सके वो रमज़ान में कोशिश करके ज़रूर कर लीजिएगा। यानी कि अपने जाने अनजाने के जो गुनाह हैं उसकी माफ़ी। चले जनाब, माह रमज़ान के हवाले से कुकिंग का आगाज़ हो चुका है और हम आहिस्ता 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 अपने कुकिंग को लेके रमज़ान की तरफ दाखिल होना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आज वेरी स्पेशल राइस है मेरे पास। इसको आप वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हो किसी हद तक, आप इसको एशियन पुलाव भी कह सकते हो, आप इसको देसी पुलाव भी कह सकते हो, आप इसको मसालेदार पुलाव भी कह सकते हो। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल और बेसिक जो है वो आप आज हम शेयर करेंगे। यानी कि इसका सही नाम जो है वो एशियन पुलाव है। अब वो एशियन पुलाव से मुराद पाकिस्तान का मैं नाम इसमें नहीं करता, बल्कि मैं एशियन यानी कि अगर हम बात करेंगे हम पाकिस्तानी फ्लेवर भी इसमें ढूंढ सकते हैं, इंडियन फ्लेवर भी, बांग्लादेशी फ्लेवर भी, नेपाली, भूटानी, मलेशियन, ये सारे फ्लेवर हम इसमें जमा कर सकते हैं। तो आइए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, और यहाँ पे घी या ऑयल दोनों ऑप्शन है आपके पास। अमूमन जो हमारे देसी खाने या एशियन खाने या पाकिस्तानी खानों की अगर मैं बात करूं, जो ब्रांडेड जितने खाने हैं, जितने ब्रांडेड खाने हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो घी में तैयार किए जाते हैं। आप यकीन माने अभी रमज़ान करीब है, आप लोगों के घरों में समोसे ज़रूर तले जाएंगे। 2 कढ़ाइयाँ रखें एक साथ, थोड़ी सी कॉस्ट को बेयर कर लें, लेकिन वो ज़ाया नहीं होंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि वो आपके तजुर्बे में लाखों रुपए का जो तजुर्बा है वो आप हासिल कर सकते हो। एक कढ़ाई में घी रखें, एक कढ़ाई में ऑयल रखें, और दोनों कढ़ाइयों में आपने समोसे फ्राई करने हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस बात का जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं शायद लफ्ज़ों में नहीं समझा पाता या कोशिश करता हूँ समझाने की, कि ऐसी क्या ख़ास वजह है कि जनाब घी में कुकिंग होती है या घी में तलने का अमल होता है। वो जब समोसे आप ऑयल के फ्राई करके और घी के फ्राई करके निकालेंगे और फिर जब आप खाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वाकई घी जो है कुछ और ही चीज़ है। लेकिन इतना भी उसको इस्तेमाल ना करें कि एक लिमिट जो होती है किसी भी खाने की वो क्रॉस कर जाए। लिमिट में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने एक साहब को कहा कि जी कुकुम्बर बड़ी कीमती चीज़ है, और बताने का स्टाइल कुछ इस तरीके का था कि
समझाने वाले ने इस तरीके से समझाया कि वो उनके दिमाग के आखिरी जड़ों तक वो जुमला फिट हो गया कि जी कुकुम्बर बहुत कीमती चीज है। वो बात उनके दिल को अच्छी लगी और फिर उन्होंने कुकुम्बर खाना शुरू किया और फिर इतनी आदत उनको पड़ गई कुकुम्बर की कि वो सारा दिन बस उनके पास कुकुम्बर खाने के अलावा और कुछ भी नहीं था। आखिर ये हुआ कि कुकुम्बर के जो अपने मामलात होते हैं एक लिमिट तक तो बहुत अच्छे, और उसके बाद फिर उसने उनको डैमेज करना शुरू किया और फिर इतना डैमेज कर दिया कि अब वो ना तो किसी किस्म का मसाला खा सकते हैं, ना किसी किस्म का मीट खा सकते हैं, ना किसी किस्म की चटपटी चीज़ें खा सकते हैं, और बस कुकुम्बर यहाँ तक कि पानी भी बराए नाम वो पीते हैं क्योंकि कुकुम्बर में 90% वाटर है। लेकिन हम जो सादा पानी पीते हैं रूम टेम्परेचर का या थोड़ा सा नीम ठंडा, इस पानी में और जो वेजिटेबल का पानी है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी पानी तो पानी है, खा वो किसी वेजिटेबल का हो या सादा किसी नहर का या आबशार का पानी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कुदरत ने पानी को एक अलग ताकत दी है जो किसी और चीज़ में नहीं है, और वेजिटेबल और बाकी चीज़ों में जो ताकत है वो कुछ और है। यहाँ पे बात मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वो आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देगा। अच्छा जनाब, कुकिंग के दौरान हमने प्याज बातों में काट के शामिल कर दी। यहाँ 2 अदद गाजर ले लेते हैं, छोटे पीसीज में इसको काट लेंगे। कच्ची गाजर है, उबालना नहीं है ताकि हमें हर गाजर का जो सही जायका है गाजर का हलवे वाला वो हमें यहाँ मिल सके। और इसके साथ ही इसमें हमने मोटी मिर्च 3-4 अदद 5 अदद साबुत, सिर्फ इसकी जो टॉप साइड होगी वो हमने काटनी है ताकि हमें इसका जो फ्लेवर और अर्क है वो हमें मिल जाए। और अगर बच्चों को, फैमिली मेम्बर को मिर्च पसंद है तो वो इसको खा लें, नहीं पसंद है तो एक साइड में रखें। लेकिन हमारा मकसद कि जायका हमारे खाने में शामिल हो जाए मिर्च का, वो हम हासिल कर लेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे जैसी प्याज थोड़ी सी नरम हो, ये आप देख सकते हैं कि प्याज वाइट क्रिस्टल होके नरम हो चुकी है लेकिन कलर चेंज नहीं किया है। तो यहाँ हम इसके अंदर खड़ा गरम मसाला, खड़े गरम मसाले में बड़ी ख़ास चीज़ें हैं, ये नहीं कि आप आंख बंद करके उठा भरे और डाल दें। इसके अंदर लौंगे हैं तकरीबन 10-12 अदद, वो हम शामिल करेंगे। छोटी इलायची 5 से 6 अदद, और बादियान के फूल, एक फूल ले लें बड़ा, उसको 2-3 पीस में तोड़ के, या छोटे छोटे पीस हों तो 2-3 टुकड़े, और बे लीफ 2 पत्ते ले लें, उसको तोड़ लें। ये इसका खड़ा गरम मसाला है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, प्याज पे कलर नहीं आना चाहिए, प्याज नरम हो बहुत अच्छे तरीके से, और जब मसाला भी हमने खड़ा गरम मसाला इसमें शामिल किया उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके लिए एक ही ट्रिक है कि आपने चूल्हे जो गैस की लो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, दम वाली कंडीशन। मैं आपको दिखा दूँ इसकी लुक। ये आप देख सकते हैं कि गाजर भी बड़े जायके में पकना शुरू हो चुकी है, यानी कि सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है, और प्याज भी अपने ओरिजिनल उस फॉर्म में आ चुकी है, यानी कि जो हम चाहते हैं। जब ये चीज़ आ जाए तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है। एक है मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा और एक है कुटा हुआ धनिया। 1 से 1.5 चाय की चमची ले लें।
या नॉर्मल एक एक टेबल स्पून ले लें और उसको थोड़ा सा तुरदुरा कूट लें। ये दोनों एक साथ हमने शामिल कर देने हैं यहाँ, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है मिक्स करके, ताकि ज़ीरे की और धनिए की जो फ्रेश खुशबू है। अच्छा, ज़ीरा और धनिए को भूनिएगा नहीं। बाज़ लोगों के जहन में ये है कि ज़ीरे को भून के इस्तेमाल करें या धनिए को भून के इस्तेमाल करें। वो उस सूरत में है भूनने का अमल कि जब आप धनिए को या ज़ीरे को डायरेक्ट इस्तेमाल करें, यानी कि भून के थोड़ा सा दुरदुरा कर लें और खाने के ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है। उस सूरत में या चाट मसाले में या दही बड़ों पे या किसी और चीज़ पे आपने ऊपर से शामिल करना है, तब आप भूनें। अगर आपको इस तरीके से पकाना है तो फिर ज़ीरे को, धनिए को या इस जैसे और जो गरम मसाले के पार्ट्स हैं उनको भूनिएगा नहीं, फिर उसकी खुशबू जो वो ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट सी खुशबू आपको आने लगेगी। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक प्याली उबले हुए चने, आधा पाव कच्चे चने ले लें, उनको उबाल लें या फिर एक टिन ले लें, आसान रास्ता। अब तो खैर रमज़ान की तैयारी, शॉपिंगें शुरू हो चुकी हैं ग्रोसरी की, तो उसमें चने ला के और वक्त से पहले अगर भिगो के दूसरे दिन उसको उबाल के जब वो उबल जाए तो ठंडा करके पैकेट बना के उसको पैक करके अच्छी तरीके से वो फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आपका जी चाहे आप निकाल के उसको इस्तेमाल कर लें। आसान ट्रिक है। तो एक प्याली के बराबर उबले हुए चने, फिर इसी में साबुत मकई का दाना टिन में मिल जाता है बहुत आसानी से, होल कॉर्न इसको कहते हैं। एक प्याली के बराबर साबुत कॉर्न। अगर आप टिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपको थोड़ी सी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भुट्टो को साबुत लेके दाने निकाल के फिर उनको आपने बिल्कुल चने की तरह इनको उबालना है खुले पानी में भिगोने के बाद। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके साथ ही मटर एक प्याली, सीज़न में मटर है माशाल्लाह, इसको उबाल के, छील के उबाल के साफ़ करके, और ये मटर भी हमने शामिल कर दिए। अब 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी, एक चना, एक मकई, एक मटर, 3। जो मैंने एक जुमला शुरू में कहा था कि इसको आप एशियन पुलाव भी कह सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं, मसाला पुलाव भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। जो नाम आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं, लेकिन असल नाम इसका मैं बता चुका हूँ, एशियन पुलाव है। यहाँ पे अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा तेज़ लो में फ्राई करेंगे ताकि हर एक चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे से मिल जाए, और जो गरम मसाला और प्याज और गाजर के जो महक, खुशबू और जायका डेवलप हुआ था प्याज के साथ, वो इन तीनों चीज़ों में यानी कि मकई में, चने में और मटर में भी शामिल हो जाए। यहाँ पे मेरे पास हाफ के जी राइस है जनाब। हाफ के जी नॉर्मल जो राइस है उसके लिए 1.25 से 1.5 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्ट उसको पानी के साथ पकाने की तैयारी में हैं तो 1.25 से 1.5 गिलास पानी परफेक्ट रहता है हाफ के जी। लेकिन वो उस सूरत में कि राइस का आपको पता हो कि राइस नया है या पुराना है। नया राइस पानी कम पिएगा, पुराना राइस पानी ज़्यादा पिएगा। और पुराने में भी क्वालिटी एक और देखी जाएगी कि राइस कितना पुराना है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। ये बहुत कीमती पॉइंट्स होते हैं। तो जब दुकानदार से आप लें तो उससे ये ज़रूरत की इंफॉर्मेशन जो होती है, उसकी मालूमात ये ज़रूर ले लें। और वो दुकानदार जो बेच रहा है इसको, उसको बाखूबी पता होता है कि ये राइस जो है ये 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना है या बिल्कुल पॉलिश वाला नया राइस है। तब उसको जहन में रख के फिर आप कुकिंग की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला राइस कभी भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, जब 1.25 से 1.5 गिलास पानी हमने शामिल किया, यहाँ जायके के हिसाब से इसमें हमने नमक शामिल कर देना है। नमक आपकी ओन चॉइस है जनाब, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, तो मैं इसमें कोई आप पे पाबंदी लागू नहीं करता। यहाँ पे
आप स्लो आंच पे इसको, जो हमने प्याज को पकाते वक्त करी थी उससे आप थोड़ी सी हमने तेज़ कर ली थी, यानी कि मीडियम हीट पे आ गई। एक जोश इसको आने दें, यानी कि थोड़ा सा पक जाने दें। और उसके साथ ही राइस को अच्छी तरीके से धो के भिगोइएगा। तकरीबन 1 घंटा पहले राइस भिगो दें। और बर्तन हमेशा थोड़ा सा बड़ा हो, स्पेशली जब आप राइस बनाएं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनका हम बड़ा केयर करके अपने साथ चलें तो हमारा खाना बिल्कुल परफेक्टली फर्स्ट क्लास हो। यहाँ पे जनाब इसकी एक जोश इसमें आ चुका है, तो मैं इसमें ये राइस जो भीगे हुए हैं ये शामिल कर रहा हूँ। और यहाँ अब इसको जब राइस आपने शामिल कर दिया तो प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि चूल्हे की लो को मीडियम से थोड़ा सा नीचे कर दें। एक दफ़ा राइस को थोड़ा सा मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। और यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा हीट को कंट्रोल कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी कीमती है, ख़वातीन इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देती हैं या नहीं समझ पाती कि राइस बहुत नाजुक अल्लाह ताला ने बनाया है। और ये इसको जितना जल्दी आप पकाने की कोशिश करेंगे या बाई फोर्स पकाने की कोशिश करेंगे तो ये 200% मेरी गारंटी है कि ख़राब हो जाएगा। बेशक राइस 1000 रुपये किलो वाला क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर राइस को बहुत संभल के एहतियात से और थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से पकाएं तो राइस बेशक सस्ते से सस्ता राइस हो, आपके मतलब पे बनेगा और आपके मेयार के मुताबिक उसका जायका, उसकी खुशबू आएगी। बासमती राइस जो होता है, बासमती, उसकी सबसे कीमती चीज़ होती है उसकी खुशबू। अगर आप यही राइस तेज़ आंच पे पकाएं तो उसकी खुशबू कभी भी नहीं आएगी। और वही राइस अगर आप स्लो आंच पे पकाएं तो पूरा किचन उसकी खुशबू से महकेगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनका कुकिंग के मसालों से या इसके अज्जा से या इसकी तरकीब से कोई भी वास्ता नहीं है। और ये एप्लीकेशन या ये इसको अप्लाई हम कर सकते हैं ज़िंदगी के तमाम कुकिंग स्टाइल में, हर खाने के साथ, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता राइस जो है अपने वजूद में आता जा रहा है और जैसे जैसे राइस फूलना शुरू होगा एक लिमिट आएगी जब तक उसमें कनी नहीं बनेगी तो वो फूल चुका होगा। जब राइस आप देखें और इस तरीके से अगर कैमरे से, थैंक यू वेरी मच, ये सीन आप देख लें कि हाँ जी राइस फूल के ऊपर सतह पे आ चुका है और लेकिन पानी के बबल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो समझ लें कि पानी बिल्कुल सही है, आप इसको स्ट्रेट दम पे दे दें। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि जी राइस तो फूल चुका है लेकिन बुलबुले पानी के नहीं हैं, तो आप समझ जाए पानी राइस ने ज़्यादा पी लिया है, कम हो गया, थोड़ा सा आधा कप, पौना कप या 1 कप पानी और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका उलट हो जाए कि राइस में कनी बन जाए, ऊपर भी आ जाए लेकिन ऊपर पानी बहुत ज़्यादा तैर रहा हो, तो आप समझ जाए कि राइस नया है, पानी कम उसने पिया और अब अगर उसी पानी में हमने इसको दम दिया तो राइस घुल जाएगा, टूट जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने बहुत एहतियात से फिज़िकली चेक करना है। इसके बारे में दुनिया का कोई शेफ़ आपको नहीं बता सकता कि जी आप इतने राइस में इतना ऐसा कर लें और ये तैयार हो जाएगा। ये आपने फ़िज़िकली घर में, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके घर में जो राइस इस्तेमाल हो रहा है वो किस कैटेगरी का है, नया है, पुराना है, छोटा राइस है, बड़ा राइस है, टूटा हुआ राइस है, जो कंकी राइस जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अब आखिरी लम्हों में हमने थोड़ा सा इसकी कनी को चेक करना है राइस को उठा के, और कनी से आपको अंदाज़ हो जाएगा कम से कम 3 कनी राइस में होनी चाहिए। और राइस की इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये 3 कनी हमारे हाथ में बिल्कुल वाज़े तौर से आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा पानी, ये बात कि जी पकते वक्त राइस में ज़्यादा पानी ना डालें, राइस ख़राब हो जाएगा,
पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारी बातों की हद तक तो बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं जनाब। बतौर शेफ़ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। आप काम को काम की तरह करें, सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो यहाँ पे अगर राइस में 3 कनी आ जाओ और पानी का बबल्स आपको कहीं भी नज़र ना आए, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच मेरे कैमरामैन के जो मेरे अल्फाजों के साथ साथ चलते हैं कि अब इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये साइन है कि राइस ने पानी को ज़्यादा पी लिया। तो बगैर किसी डर के रूम टेम्परेचर का पानी आप इस तरीके से क्वार्टर कप, आधा कप, 1 कप अकॉर्डिंग कि आपको कितने हैं यहाँ पे इस राइस के लिए पानी की ज़रूरत होगी, वो इसमें हम शामिल कर सकते हैं ताकि राइस हमारा मज़ेदार दम पे आ जाए। लीजिए जनाब, तकरीबन लगभग आधा कप के बराबर, और उसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 100 ग्राम के बराबर आलू बुखारे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और थोड़े से काजू मैं रोक रहा हूँ जनाब ऊपर सतह के लिए, और बाकी काजू मैंने तकरीबन 100 ग्राम काजू हैं, आप कम भी ले सकते हैं। लास्ट बस इसको अप एंड डाउन करें और इसको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम पे देना है, और दम पे दे के दम वाला चूल्हा करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एशियन पुलाव रबा दबा है जनाब दम पे, 3 कनी। अच्छा, ये कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था फिज़िकली, बहुत सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं, आप में से बेतहाशा लोग मुझसे मिल चुके हैं, मिलते हैं, क्योंकि मैं आप ही में से हूँ। मैं कहीं ऐसा नहीं कि कोई खलाई मखलूक हूँ, कहीं और से आया हूँ। मेरा एक घर है, मेरी फैमिली है, मेरा ख़ानदान है, लोगों से मिलता हूँ। तो फिज़िकली बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो बड़े यूनिक किस्म के सवालात बाज़ वक्त आ जाते हैं मेरे पास, और मैं थोड़ा सा दो सेकंड के लिए रुक जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि ये बात मैं कैसे क्लियर करूँ। तो फिर उनको तो मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरे पास रह जाती है कि नहीं, ये कीमती पॉइंट है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। जिनने सवाल किया उनको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन बाकी जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। कि ज़ाकिर भाई, हम कनी आज तक हमारी समझ में नहीं आई, और कि कनी होती क्या है, क्या राइस में कोई चीज़ होती है? तो कनी का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जब आप राइस को पकाते हैं तो राइस जब पकने लगता है तो आप राइस को, एक दाने को जब तोड़ेंगे तो राइस वो टूटेगा नहीं, वो सख्त राइस है, वो अधकच्चा कहलाता है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद 30-40 सेकेंड या 45 सेकेंड के बाद एक और राइस का दाना उठा के आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि राइस के ऊपर की सतह पक चुकी होगी, लेकिन राइस के अंदर की सतह अभी भी कच्ची होगी। तो वो एक तार का राइस होता है, ठीक है, उसमें कनी अभी बनी नहीं है, बल्कि एक तार आ गया है उसमें। उसके बाद फिर आपने 30-40 सेकेंड या 50 सेकेंड का गैप देना है, और ये अमल सेकंडों में होता है, याद रखिएगा। इसके लिए घंटा 1.5 घंटे का आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, सेकंडों में ये राइस अपनी स्टेज चेंज करना शुरू कर देता है। तो अगर 30-40 सेकेंड या 50 सेकेंड के बाद एक राइस का दाना उठा के और देखें तो वो तार जो होगा, छोटे छोटे दाने उसमें बन जाएंगे, 4 या 3। 4 बनेंगे तो वो 4 कनी, 3 बने तो वो 3 कनी, 2 बने तो वो 2 कनी, 1 बना तो 1 कनी। और अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि आपको चेक करने में 1-1.5 मिनट का टाइम गुजर जाए, किसी भी काम में आप बिज़ी हैं और आपने आए और राइस का दाना उठा के चेक किया तो पता चला राइस का दाना पूरा अच्छी तरीके से आपके हाथ में दोनों, यानी कि अंगूठे में और फिंगर में दब गया है, लेकिन अंदर ज़रा सा भी कोई स्पॉट नहीं है, कोई चुभने वाली हाथ में चीज़ नहीं है, तो आप समझ जाएं कि इसकी कनी ख़त्म हो गई है। फिर फ़ौरन जो अमल आपने करना है, फ्राइड राइस बनाना है या सादे राइस या दाल के साथ या जो भी आपका अमल है फाइनली स्टेज पे, वो आप उसका कर सकते हैं।
लेकिन कनी को देखना बहुत कीमती है मलिक, कनी को समझना। बाज़ कनी जो है वो आप आंखों से नहीं देख सकते, महसूस होता है हाथ में कि हाँ ये एक दाना है, ये 2 दाने हैं, ये 3 दाने हैं। तार तो आपको नज़र आ जाएगा, जैसे ही आप राइस को ऐसे दबाएंगे तो ऊपर का तो गला हुआ राइस तो हो जाएगा, लेकिन बीच की पूरे कच्चा राइस, मिनी राइस आपको मिल जाएगा, वो तार होता है जनाब। तो कनी को समझना बहुत कीमती है, और कनी आपकी एक दफ़ा समझ में आ गई कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। 30-40 सेकेंड की टाइमिंग होती है कनियों को गिराने के लिए, बस। तो फिर आपका राइस बिरयानी हो या पुलाव हो, या इस जैसा पुलाव हो जिसके लिए यंगस्टर बहुत डरते हैं। मेरी जितनी बेटियां इस वक्त मुझे देख रही हैं जिन्होंने नया नया किचन में जाना शुरू किया है, वो इस तरीके से दम वाला पुलाव बनाते में बहुत डरती हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत नाजुक कुकिंग है और सेकंडों में तैयार हो जाती है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रिक चाहिए इसके लिए। वो ट्रिक पानी की मैंने आपको बता दी कि कैसे कम, कैसे ज़्यादा, कितना डलेगा, कैसे होगा, और किस स्टेज पे आप पानी को चेक कर सकते हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का जनाब। मैं यहाँ पे दूसरे सफ़र की तैयारी कर लूँ। चिकन स्लाइस में कर रहा हूँ अपने दूसरे सफ़र के लिए। आप वेरी स्पेशल मसाला पाइनएप्पल चिकन है दूसरा सफ़र। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा महदूद है मेरे पास, तो 3-4 खाने के चम्मच ऑयल, 1 टेबल स्पून उसके अंदर लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया, और चिकन स्लाइस जो आपके सामने हम कर रहे थे वो हमने शामिल करके इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, वेरी स्पेशल पाइनएप्पल मसाला चिकन। 1 अदद शिमला मिर्च, अगर छोटी हो तो 2 अदद का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। राइस हमारे बिल्कुल रेडी है जनाब। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि हमारा राइस ओवर कुक ना हो जाए। 1 अदद शिमला मिर्च हमने इस चिकन में शामिल करी। 1 अदद दरमियानी प्याज, थोड़ा छोटा काट लीजिएगा उसको। ये आ गई, और इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे मज़ेदार तरीके से। मोटी वाली हरी मिर्च साबुत आपने शामिल करनी है, साबुत कर दें। 1 की 2 इस तरीके से करके शामिल करनी है, 1 की 2 करके। इससे ज़्यादा छोटा या बारीक नहीं काटिएगा, फिर उसकी लुक जो है वो थोड़ी सी मज़ेदार नहीं रहेगी। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है पाइनएप्पल। कम से कम 3 रिंग हों जनाब, या कटा हुआ पाइनएप्पल 1 प्याली के बराबर। पाइनएप्पल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी। रफली सा छोटा काट लें इसको, कोई साइज की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें आ गया, ठीक है। प्याज, शिमला मिर्च, पाइनएप्पल, ये 3 फ्लेवर सबसे पहले लहसुन के बाद। उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी के फ्लेवर शामिल करने। कड़ी पत्ता 1 लड़ी ले लें, उसके जितने भी पत्ते हो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आधी चाय की चमची राई दाना, आधी चाय की चमची कलौंजी, आधी चाय की चमची दोनों मिर्चें यानी कि पिसी मिर्च और लाल मिर्च, और 1/4 चाय की चमची हल्दी, जायके के हिसाब से नमक, और चिकन स्लाइस है जनाब। इतनी सी देर में ये तैयार हो जाएगा। चलें, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दही आधा पाव और कोकोनट मिल्क 1 प्याली।
इन दोनों चीज़ों को यानी कि दही और कोकोनट को आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और वो यहाँ पे जब खूब अच्छी तरीके से मसाला जायके में आ जाए तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल आपने करनी है और इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे। और उसके बाद मूंगफली 50 ग्राम मूंगफली चॉपर मशीन में उसको पीस लें, पाउडर बना लें, परफेक्टली दाना तैयार हो जाए। जैसी कोकोनट और दही हमने शामिल किया वो पकना शुरू हो तो इसमें 50 ग्राम के बराबर मूंगफली का पाउडर या किसी भी मूंगफली वो हमने शामिल करनी है। और अब आप इसकी ताकत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाइनएप्पल, ऑफ कोर्स चिकन, प्रोटीन, मूंगफली का अपना जायका, दही का अपनी ताकत, कोकोनट मिल्क की जो इस वक्त आप किसी भी हकीम डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कोकोनट पानी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट रो, कच्चा पक्का कितना फ़ायदेमंद है, तो वो यकीनन अगर आपसे मुखलिस होगा वो तो वो आपको बता देगा कि कोकोनट कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे जनाब राइस निकालने की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मज़ेदार से राइस, इसकी लुक आप देख सकते हैं, एक एक दाना आपके सामने बगैर किसी डर के, आलू बुखारा, उसका जायका, उसकी लुक। लीजिए जनाब, एक मज़ेदार पुलाव हमारे अपने हाथ का बना हुआ बिल्कुल रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया एशियन पुलाव। मैं थोड़ी सी चीज़ों को रिमूव कर लूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और ये जो काजू हमने बचाए थे 4-5 दाने, ये इस तरीके से ये सिग्नेचर होते हैं हर डिश के, ठीक है। ख़ास इसके ऊपर वैसे तो हमने मिक्स कर दिए थे लेकिन 2-3-4 काजू ऊपर डालते हैं कि हो सकता है कि आपके मेहमानों में से या फैमिली मेम्बर में से कोई नट्स मतलब मूंगफली या बादाम या पिस्ते या काजू से एलर्जी हो या अल्लाह ना करे कोई ऐसा मर्ज हो जिसकी वजह से वो ड्राई फूड नहीं खा सकते हों, तो वो समझ आए कि इसमें ये चीज़ मौजूद है। ये ट्रिक 90% 5 स्टार होटलों में अप्लाई होती है क्योंकि वहाँ बुफे बड़े बड़े लगे हुए होते हैं तो वहाँ हर खाने के बारे में डिटेल नहीं लिखी हुई होती, नाम ज़रूर होता है। तो वो कभी किसी खाने पे आप देखेंगे तली हुई मिर्च रखी हुई होती है डिश में, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी ये चटपटी है। कहीं पे फ्रूट रखा हुआ होता है, किसी पे पाइनएप्पल डाला हुआ होता है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जायका किस काइंड का होगा। तो ये आईडी कहलाती है खाने की। और यहाँ पे ये लीजिए जनाब, मसाला पाइनएप्पल चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। मैं इसको भी डिश आउट कर लूँ और साथ साथ आपसे इजाज़त भी ले लूँ क्योंकि वक्त जो है मेरे हाथों से स्लिप होना शुरू हो चुका है। उम्मीद है पाकिस्तानी, एशियन और कॉम्बिनेशन खानों की जो वेरिएशन, जो वैरायटी इस माह रमज़ान में हमने शुरू की है आप लोगों के लिए, यानी कि आने से पहले, वो सो फार आपके मेयार पे होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जी चाहता है कि बस इसको खाएं। और ये जो हमारी पाइनएप्पल मसाला चिकन है, ये अ वेरी लाइट स्टफ़, आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं इफ्तार के बाद जो अर्ली डिनर होता है। तो ज़ूद हज़म भी है, ताकत एनर्जी भी है, कोकोनट मिल्क है, मूंगफली है, प्रोटीन है इसके अंदर, तो ये ताकत से भरपूर है। ये लीजिए जनाब, थोड़ी सी इसकी हम ग्रेवी को, जो दूध हमने शामिल किया था उसको गाढ़ा करेंगे और उसके बाद इसको हमने डिश आउट राइस के साथ सर्व होगी। याद रखिएगा, रोटी, चपाती, पराठे के साथ सर्व नहीं होगी। ये लीजिए, दोनों सफ़र आपके पास यह मौजूद हैं आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें
और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो वालदेन तूने हमें अता किए, तेरा बड़ा करम है कि उनकी सूरत में तूने हमें मौका अता किया कि हम तुझे राज़ी कर सकें। ऐ रब, हमें इतना अक्ल शऊर अता फरमा कि हम अपने वालदेन की खिदमत कर सकें, उनको राज़ी कर सकें। ऐ रब, यह हमारा ईमान है कि हमारे वालदेन अगर हमसे राज़ी हैं तो ऐ मेरे रब, तू ज़रूर हमसे राज़ी होगा। और ऐ रब, अगर हमारे वालदेन हमसे नाराज़ हैं और राज़ी नहीं हैं तो ऐ रब, तू कैसे राज़ी हो सकता है। ऐ रब, ये बात हमें समझा दे, हमारे शऊरों में अता कर दे कि माँ बाप इस दुनिया में उनसे कीमती चीज़ कोई नहीं है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है, तो हर एक के दिल के हाल को जानता है। रहम फरमा हम पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।